सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम सब सुखी रहें, हम सब निरोगी रहें, हम सब मंगलमय घटनाओं को देखने वाले अर्थात साक्षी बने। मतलब मंगलमय घटनाएं हमारे जीवन में आए और कभी किसी को दुख का भागी न बनना पड़े। साथियों, ये मंत्र, ये शांति पाठ हमारे सबके जीवन में चरितार्थ हो सकता है यदि हम कुछ बातों, जीवन मूल्यों को सामने रख के और अपने जीवन को जिए। इन जीवन मूल्यों का एक मूल मंत्र है साथियों कि आदमी शुरुआत में चलता जाता है और जब ढलान आ जाती है तब फिर वो सोचता है कि अरे, मेरा तो काफी कुछ छूट गया, मेरा तो बहुत समय बेकार चला गया, मैं तो ये भी कर सकता था, ये भी कर सकता था, और ये जो मैंने गलत कर दिया, ये नहीं करना था, ये नहीं करना था। ये सब बाद में रिग्रेट होता है। इसलिए हम कुछ आदर्शों को और कुछ जीवन मूल्यों को हमारे सामने रख के हम यदि अपने जीवन में उतारेंगे तो हमें सब जगह सफलता मिलेगी, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी और समस्याएं हमारे पीछे नहीं पड़ेगी, बाधाएं हमारे मार्ग में नहीं आएगी। इसलिए अनुभवों के आधार पर जीवन मूल्य हमने तैयार किए। अभी तक हम 13 जीवन मूल्यों पर चर्चा कर चुके हैं। 5 मिनट में उन 13 को मैं दोहराऊंगा और उसके बाद 14वें जीवन मूल्य से आज हम शुरू करेंगे। तो क्विकली हम पहले जीवन मूल्य की ओर चलते हैं। पहला हमारा जीवन मूल्य है सत्य। साथियों, सत्य बोलें, सत्य का सहारा ले, क्योंकि हम एक झूठ बोलते हैं तो फिर उसके लिए 10 झूठ बोलना पड़ता है और 10 झूठ बोलने के बाद भी वो एक झूठ सामने आ जाता है। तो जब झूठ को सामने आ ही जाना है तो क्यों झूठ बोले। और झूठे आदमी की समाज में कोई कदर भी नहीं होती है। जो आदमी सच्चा है उसको उदाहरण देके लोग याद करते हैं। इसलिए हम यथासंभव सत्य का सहारा लें, असत्य को त्यागें। यही ये चित्र भी कहता है। दूसरा, समय। साथियों, समय सबके लिए निश्चित है। हम समय पर अपने कामों को करें। समय सबके लिए 24 घंटा है। आप जब कभी देखिएगा अपनी दिनचर्या में कि हमने 24 घंटे क्या किया, तो आप पाएंगे कि अरे, मेरे तो 12 घंटे बेकार चले गए, क्योंकि मेरी प्लानिंग नहीं थी। इसलिए साथियों, प्लानिंग करें और हर काम के लिए उतना ही समय लगाएं जितना उसके लिए आवश्यक है। 10 मिनट के काम के लिए 2 घंटा खर्च न करें और 2 घंटा काम के लिए 15 घंटा खर्च न करें। प्लानिंग होगी, सफलता मिलेगी, क्योंकि समय को खरीदा नहीं जा सकता, समय को स्टोर नहीं किया जा सकता, समय को तिजोरी में, लॉकर में बंद नहीं किया जा सकता। इसलिए समय का ध्यान रखें। तीसरा जीवन मूल्य, समय पर। साथियों, सारे काम समय पर करें। समय निकल जाने पर पछतावा ही पछतावा है। हमारे जीवन के चक्र में सब चीजों के लिए समय नियत है और उन नियत समय पर हम काम करेंगे तो हमें पछतावा नहीं होगा और हमारे सब काम होते चले जाएंगे। समय चूका तो जैसा चित्र बता रहा है कि क्षण भर चूका तो बाल आपके हाथों में नहीं आएगी, आप कैच नहीं कर पाएंगे और वो चीज निकल जाएगी। यही हमारे जीवन में भी है कि यदि हमने समय को छोड़ दिया, समय पे काम नहीं किया, तो फिर वो समय नहीं आएगा और असफलता हमारे सामने होगी। चौथा जीवन मूल्य है हमारा साथियों, सुनना। साथियों, सुनने की आदत डालें। सुनने पर आपको मिलेगा
ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा वाचाल रहेंगे तो समाज में इज्जत भी नहीं होगी, और जो चीजें हमको दूसरों से मिल सकती है वो हमसे छूट जाएगी। जो ज्यादा सुनने वाला आदमी जो है वो गेनर बनता है, और ज्यादा बोलने वाला जो आदमी है वो लूजर रहता है। इसलिए सुनने की आदत डालें, सम्मान भी मिलेगा, और सुनने से चीजें भी आपके सामने आएगी। अगला जीवन मूल्य है साथियों, वो है हमारा पांचवा जो है वो शांत। साथियों शांत रहें। शांत रहने से समस्याएं दूर होगी, क्योंकि मानव हमारा मूल स्वभाव है शांत रहना। बाकी चीजें तो जो है, हम जब अकेले रहते हैं तो शांत रहते हैं। इसलिए जब आप शांत रहेंगे, कुछ क्षणों के लिए शांत रहेंगे, तो अपने आप अच्छे थॉट आएंगे, अच्छी चीजें आएगी, और ऊर्जा का संचार होगा, और आपके जीवन में अंदर से और बाहर से सुकून और शांति मिलेगी। इसलिए कुछ समय शांत रहने की आदत डालें। अगला जीवन मूल्य दोस्ती। साथियों, दोस्ती का दायरा बढ़ाएं। जितना ज्यादा दोस्ती का दायरा होगा, समस्याएं कम होगी। लेकिन दोस्त अच्छे होना चाहिए। खराब दोस्तों की संगत यदि करेंगे तो वो हमें भी मिटाएंगे, अच्छे दोस्तों की संगत करेंगे तो वो आपको तारेंगे। साथियों, अपने जीवन में दोस्तों की श्रृंखला को बढ़ाइए, और परंतु एक ध्यान बात रहे, वो ये कि दोस्त अच्छे हों, खराब दोस्तों नहीं हो। खराब दोस्तों की संगत करेंगे तो जैसे भगवान कृष्ण जो है, सुदामा ने भगवान कृष्ण को दोस्त बनाया, सुदामा तर गया। यही यही जीत बात हमारे जीवन में ध्यान रखना। अगला जीवन मूल्य लिखना। साथियों, लिखने की आदत डालें। अभी व्यास जी ने बोला, कलम डायरी रखे, अच्छी बातें आती है, निकल जाती है। मानव स्वभाव भूलने का है, हम चीजों को भूल जाते हैं। इसलिए साथियों, चीजों को लिखते जाइए, तो आपके काम समय पर होते चले जाएंगे, याद आता जाएगा, और अच्छी बातें, अच्छे विचार आपसे छूटेंगे नहीं। अगला जीवन मूल्य है मृदु संभाषण। साथियों, अच्छा बोले, मीठा बोले, कड़वा बोलना, गाली बकना, चिल्लाना, गुस्सा करना, इनसे कोई फायदा नहीं है। आप कभी देखिएगा, जब आपने किसी को गाली दी, किसी के साथ आप शब्द बोले, और किसी को के साथ दुर्व्यवहार किया, तो आप खुद पछताते हैं, आपको लगता है कि मैंने गलती कर दी। इसलिए साथियों जो है, मृदु संभाषण की आदत डालें, और मीठा बोलें, अच्छा बोलें। आपके काम जो है वो मीठा बोलने से काम होंगे, कड़वा बोलने से जो है, झगड़ा करने से हमारे काम, बनते काम बिगड़ जाएंगे। अगला जीवन मूल्य न्याय। साथियों, जब कभी न्याय करने का मौका आए, हमें अपने घर में कई बातों अवसरों पर न्याय करना पड़ता है। बच्चों के बीच, परिवार के सदस्यों के बीच, तो हमेशा न्याय का पक्ष ले, अन्याय का पक्ष न ले। न्याय का पक्ष जब आप लेंगे तो लोगों का भला भी करेंगे, और आपको खुद भी महसूस होगा कि मैंने न्याय किया, अच्छा किया। आप खुद संतुष्टि महसूस करेंगे। दूसरे के साथ तो न्याय होगा ही, लेकिन आप भी अच्छा महसूस करेंगे। अगला जीवन मूल्य है कर्म। साथियों, कर्म को कभी छोड़े नहीं। कोई उम्र नहीं होती है कर्म की। आप शुरू से लेकर आखिरी तक, भागवत गीता भी यही कहती है कि आदमी जो है अपना कर्म करे, फल आपको मिलेगा, फल मिलता जाएगा। लेकिन कर्म को कभी नहीं छोड़े, और कर्म हमेशा करें। बड़ा, आप कितने बड़े आदमी बन जाएं, फिर भी काम करना नहीं छोड़े। जब आप काम करना छोड़ देंगे, अच्छी बातें भी आपको छोड़ देगी। इसलिए हमेशा काम करिए। घर का काम करिए, दफ्तर का काम करिए, खेती बाड़ी का काम करिए, लेकिन काम से विरत मत होइए। ये चित्र आपको दिखाएगा अगला 10वां, देवेश जी जो बता रहा है कि आदमी कर्म कर रहा है, जिस भी क्षेत्र में है वो काम करे। अगला जीवन मूल्य है आत्मनिर्भरता। साथियों, आत्मनिर्भर बने। दूसरों के ऊपर निर्भर रहेंगे तो आपकी गाड़ी जीवन रूपी कभी नहीं चल पाएगी। ये पक्षी जो है अपने से उड़ रहा है, अपनी ताकत पे। यदि ये किसी के ऊपर निर्भर हो जाएगा तो धड़ाम से गिर जाएगा। इसलिए हमारे जीवन में भी हमें दूसरों का सहारा आवश्यकता पड़ने पर लें मदद, लेकिन हम आत्मनिर्भर बने। जब आत्मनिर्भर आप रहेंगे तो जो है
आपकी समस्याएं स्वतः समाप्त होती जाएगी। अगला जीवन मूल्य है संतोष। साथियों, कर्म करें, मेहनत करें और जो मिला उसमें संतुष्ट रहें। व्यास जी ने कहा है, आधा चांद बहुत खूबसूरत है, केवल पूर्णिमा के चांद के लिए 15 दिन का इंतजार मत करिए। 1 से 13 दिन का चांद भी जो है बहुत खूबसूरत होता है और बहुत अच्छा लगता है। पूर्णिमा का तो बेशक अच्छा है, लेकिन अधूरा चांद भी अच्छा है। इसलिए जो मिला संतुष्ट रहिए, क्योंकि यदि असंतुष्ट रहेंगे तो फिर कभी भी जो है आपके जीवन में सुख और शांति आएगी ही नहीं। केवल हम 999 के चक्कर में उसके फेर में पड़ते रहेंगे और उसका कभी कोई अंत नहीं है। अगला जीवन मूल्य वर्तमान। साथियों, वर्तमान में जिए। वर्तमान आपके हाथ में है। ये दिन निकला, चित्र दिखा रहा है, सूर्योदय हुआ है। ये दिन आज का आपका अपना है। इस अपने में जिए। कल को भूल जाइए, कल का दिन निकल चुका है। और आने वाले कल को भी भूल जाइए, क्योंकि आने वाला कल तो आपका वर्तमान अगले दिन बनेगा ही बनेगा। इसलिए हमेशा वर्तमान में जिए। भूत और भविष्य को छोड़ दीजिए। भूत में रहेंगे तो भूत पीछे लग जाएगा और भविष्य किसी ने देखा नहीं है। तो ये था हमारा अभी तक का जो जीवन मूल्य हमने चर्चा की थी, उनको संक्षिप्त में दोहराया। अगला जीवन मूल्य साथियों, सकारात्मक बने, सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक सोच आपको ऊर्जा देगी, जो आपको आगे बढ़ाएगी। नकारात्मक सोच न रखें। नकारात्मक सोच बेड़ियां हैं, आपके पाँव को जकड़ लेगी, आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। आप जो भी करना चाहेंगे उसमें आपको असफलता मिलेगी। देखिए, यदि आपने देखा है कि आप कोई काम करने जा रहे हैं और काम, यदि आप में सकारात्मक सोच है, आप में सकारात्मक सोच है, तो आपका काम होता चला जाएगा, परिस्थितियां अनुकूल बनती जाएगी। और यदि आपने उसको नेगेटिविटी से लिया, आपके जीवन में नेगेटिविटी है, तो आप मान के चलिए कि उस काम में आप कभी सफल नहीं हो सकते। आप प्रकृति को देखिए। प्रकृति के पेड़ पौधे, नदी, तालाब, पशु, पक्षी, इन सबको देखिए क्या संदेश देते हैं। ये सब सकारात्मक है। किसी में नेगेटिविटी है ही नहीं। प्रकृति की किसी चीज में नेगेटिविटी नहीं है। आप तालाब के किनारे जाइए, नदी के किनारे जाइए, आपको अपार ऊर्जा मिलेगी। पेड़ों के पास जाइए, आपको अपार ऊर्जा मिलेगी। ये सब चीजें आपको ऊर्जा से भर देंगे। और जब आप ऊर्जा से भर जाएंगे तो निश्चित रूप से सफलता जो है वो आपके कदमों में होगी। और यदि हमारे मन में नकारात्मक चीजें हैं, नकारात्मक भाव है, तो फिर मान के चलिए कि हम सफल नहीं हो सकते। एक सिद्धांत मान के चलिए कि हर चीज को आप पॉजिटिविटी देखिए, आप नेगेटिविटी मत देखिए। उसमें जो चीज है उसमें पॉजिटिविटी देखिएगा। आप अपने घर में, आप अपने दफ्तर में, आप अपने परिवार के लोगों के साथ, इन सब के साथ जो है पॉजिटिव थॉट रखिए और पॉजिटिविटी रखिए, तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। साथियों, वो चित्र है पहाड़ का, जंगल का, झरने का, नदियों का, जो यस, ये चित्र देखिए आप, कितना सुंदर लग रहा है। ये प्रकृति हमें संदेश दे रही है कि नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए। इस चित्र में आपको कोई नेगेटिविटी नहीं दिखा दे रही है। यही मेरे को जीवन में लाना है। और यदि जीवन में आपने सकारात्मक विचार भर लिए, सारी मंजिलें आसान। अगला मेरा जीवन मूल्य है साथियों, देखना। साथियों, हमेशा अच्छा देखो। बुरे में क्या रखा है? क्योंकि आप आदमी की बुराइयां देखोगे और उसकी अच्छाइयां नहीं देखोगे, तो ये हमारा एक पहलू है। और बुरे से बुरे इंसान में भी अच्छाइयां हैं। तो जब मैं किसी बुरे इंसान को भी देखता हूं तो उसकी अच्छाइयां देख लीजिए, बुराइयों को हटा दीजिए। बुरे आदमी से भी शिक्षा लीजिए। भगवान राम रामेश्वर की स्थापना की, और जब पंडित को बुलाना चाहा तो रावण जो है वो प्रकांड पंडित था। रामेश्वर की स्थापना में भगवान राम ने
रावण को बुलाया और रामेश्वर की स्थापना कराई, क्योंकि उसका वो पॉजिटिव चीज था, बाकी नेगेटिव थी। नेगेटिव अपनी जगह है, लेकिन ये अच्छा ही है। देखिए, तो ऐसा ही हर जगह आपको, हर इंसान में आपको, हर जगह आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें मिलेगी। अब एक उदाहरण देना चाहूंगा कि गुलाब के फूल को देखिए। गुलाब के फूल में फूल भी है और कांटे भी है। फूल और कांटे दोनों है। यदि आप कांटों को देखेंगे, कांटों को स्पर्श करेंगे, चुभेंगे। फूल को देखोगे, खुशबू देंगे, सुगंध से भर देंगे। तो भैया, जब गुलाब के पौधे के पास कांटे और फूल दोनों है, तो चुनाव तो मेरे को करना है कि मुझे क्या देखना है। और ये चुनाव मेरे को ही करना है, तो फिर मैं अच्छा ही चुनू ना, बुरा क्यों चुनू? कांटो क्यों चुनू? कांटे चुनूंगा तो चुभेगा, फूल चुनूंगा तो खुशबू देगा। तो यदि मेरे हाथ में चुनाव है, तो साथियों, अच्छा चुनाव करें, अच्छा देखें, अच्छी चीजों को देखिए, खराब खराब को मत देखिए। जीवन में जितने लोग मिलेंगे, जितनी चीजें मिलेगी, एक सिक्के के दो पहलू है, और हमेशा दोनों चीज होगी। आप बुराइयां ही बुराइयां देखोगे लोगों में, तो आपको 50 आदमी से मिलिए, 50 आदमी में तो कोई ना कोई बुराई है। तो क्या मिला आपको? 50 आदमियों को देखिए, 50 में कोई न कोई अच्छाई है। और यदि आप उन अच्छाइयों को देखोगे, तो आपके जीवन में आनंद आएगा। बुराइयों को देखोगे, तो आपके जीवन में कष्ट होगा। चित्र देखिए, बालिका जो है फूलों को देख रही है, फूलों को निहार रही है। देवेश जी, चित्र लाइए। और जब आप इस चित्र को देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि बालिका प्यारे प्यारे फूलों को देख रही है। और आप ये मान के चलिए कि बालिका फूलों को देख रही है, कितनी तन्मयता से देख रही है। इस बालिका को क्या मिलेगा इन फूलों से? सुकून, शांति, अच्छाई। और अब यही बालिका यदि कांटे देखने लग जाएगी, क्या मिलेगा? दुख, कष्ट, पीड़ा। तो देखना है, तो नजर हमारी अच्छी अच्छी चीजों को देखिए। हर आदमी की अच्छाइयां देखो और ले लो, बुराइयां देखो ही मत, छोड़ दो। अगला जीवन मूल्य है साथियों, 16वां, उत्साह। उत्साह, साथियों, मन में हमेशा उत्साह बनाए रखें, मन में उमंग रखें, हतोत्साहित कभी नहीं हो। कहते हैं कि मन के हारे हार और मन के जीते जी। जी, यदि आप कुछ करने जा रहे हैं, यदि आप चैलेंज को स्वीकार, इस चित्र को देख लीजिए, ये बच्चों में उत्साह है, गजब का उत्साह। चारों बच्चे खड़े हैं और खिलखिला रहे हैं, उत्साह के साथ हैं। तो इनका ये जो क्षण है, ये इनको अपार आनंद की अनुभूति करा रहा है। साथियों, यही चीज हमारे जीवन में, हम कुछ करने जा रहे हैं, चैलेंज को स्वीकार कर रहे हैं, तो मन में उत्साह रखिए। आप समझो, आधा काम आपका हो गया। और यदि उत्साह नहीं है, उमंग नहीं है, मन में कोई भय है, तो मान के चलिए आप कि काम शुरू करने के पहले असफल हो गए, हार गए। उत्साह है तो जीत है, उत्साह नहीं है तो जीत संभव ही नहीं है। ऐसा कहा है साथियों कि आपने यदि सोचा कि मुझे अमुक काम करना है, यदि आपने सोच लिया कि मुझे यह काम करना है, तो साथियों, मैं बताना चाहूंगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको उस काम को करने से रोक सके, बशर्ते कि आपने सोच लिया। क्योंकि सबसे बड़ी ताकत आप ही है। आपने सोचा कि मुझे ये काम करना है, तो दुनिया की कोई हस्ती नहीं है जो आपको रोक सके। और इसके उल्टा, आपने यदि सोच लिया कि मुझे ये काम नहीं करना है, तो दुनिया के सारे लोग मिल जाएं, तब भी आपसे वो काम नहीं करा पाएंगे। मतलब दुनिया के लोगों में वो ताकत नहीं है जो आपसे उस काम को करा ले, क्योंकि आपने सोच लिया कि मुझे
नहीं करना है। आप सोचेंगे कि करना है तो हो जाएगा, कोई आदमी आपको रोक नहीं पाएगा। और ये आपने सोच लिया है कि नहीं करना है, दुनिया की कोई हस्ती नहीं है जो आपसे उस काम को करा सके। इसलिए साथियों, हर काम को उत्साह के साथ शुरू करें। परिस्थितियां अनुकूल होती चली जाएगी, साधन जुड़ते चले जाएंगे। और यदि आपने काम शुरू नहीं किया है तो आप सोचते ही रह जाएंगे, और शुरू करने वाला दिन कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। इसलिए जो काम करें उत्साह के साथ करें। अगला जीवन मूल्य है साथियों, क्षमा। 17वां जीवन मूल्य है क्षमा। साथियों, क्षमा व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण है। जिसने क्षमा करना सीख लिया, उसने जंग जीत ली। साथियों, गलती सबसे होती है, सबसे हो सकती है। कई बार साथियों, ये चित्र को देख लीजिए, पहले देवेश जी ने चित्र लगाया। चित्र ये कह रहा है कि गलती करना मनुष्यत्व है और क्षमा करना देवत्व है। गलती करना मनुष्यत्व है और क्षमा करना देवत्व है। मतलब गलती इंसानों से होती है, और जब गलती इंसानों से होती है तो आप क्षमा करिए। आपका स्वभाव देवत्व, क्षमा करना देवत्व का गुण है। वो आपको देवत्व के बराबर की पदवी पर लेके बिठाएगा। जो आदमी क्षमाशील है ना, वो देवत्व के पास जाके बैठ गया, मतलब उसका ओहदा उतना बड़ा हो गया। और जो क्षमा नहीं करता है वो एकदम नीचे चला गया। कई बार ऐसा होता है कि गलतियों के लिए साथी व्यक्ति कम, परिस्थितियां ज्यादा दोषी होती है। आप अपने जीवन में देखो, कई बार गलती करता है आदमी कोई, तो क्या गलती उसने जानबूझ के की है? कई बार ऐसा होता है कि उसकी परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि उससे गलती हो गई। परिस्थितियां, अब यदि परिस्थितियां ऐसी बन गई कि गलती हो गई, तो क्या हम उसे माफ न करें? क्योंकि वो तो गलती उससे परिस्थिति जन्य हुई, और उसमें उसका दोष कम, परिस्थितियों का दोष ज्यादा है। तो ऐसे में हम क्या परिस्थितियों को दंडित करें? नहीं, ऐसे में हम व्यक्ति को क्षमा कर दें। आप देखिए, जब आप क्षमा करते हैं तो संभव है कि आदमी सुधर जाए। आप यदि किसी व्यक्ति को 2-4 बार क्षमा करेंगे तो रियलाइज करेगा, और वो गलतियां कम करेगा और अगली बार गलती नहीं करेगा, तो आदमी सुधर गया क्षमा करने से। और यदि आपने क्षमा नहीं किया तो क्या करेगा आदमी? तो आदमी वो और बिगड़ेगा, वो और गलत रास्ते पर जाएगा। तो आप क्षमा करिए। क्षमा करने से आपकी पदवी देवत्व के अनुकूल जाएगी। और दूसरा, क्षमा करके देखिए, आप सामने वाले को तो क्षमा किया, लेकिन आपका आपका अपना बड़ा काम हुआ। कौन सा बड़ा काम हुआ? क्षमा करके आपने अपने अंदर जो शत्रु बैठा है उस पर विजय पाली। तो विजय किसकी हुई? क्षमा करने वाले की। क्योंकि आपने, आपके अंदर जो शत्रु था वो दूर हो गया। अरे तो फायदा तो आपका हुआ, जिसने क्षमा किया उसका फायदा हुआ। एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं। आप महाभारत का है कि द्रोणाचार्य को जो है, द्रुपद ने एक गाय नहीं दी थी उनके बेटे अश्वत्थामा के लिए। उनके पास गरीबी थी द्रोणाचार्य के पास। तो उनकी पत्नी ने कहा कि राजा द्रुपद के पास जाओ, वो आपका दोस्त है और वो आपको गाय दे देगा, बच्चे को दूध मिल जाएगा। द्रुपद के पास गए, और द्रुपद ने जो है कहा कि मैं तो राजा और तुम ब्राह्मण, और अपने बराबर नहीं माना, और उन्होंने जो है वो गाय नहीं दी। द्रोणाचार्य ने क्या किया? क्षमा नहीं किया। और द्रोणाचार्य ने क्षमा नहीं किया और द्रुपद से बदला लेने की ठानी। तो बदला लेने के लिए क्या किया? हस्तिनापुर आया द्रोणाचार्य, पांडवों के गुरु बने, उनको शिक्षा दी। और शिक्षा देने के बाद जब गुरु दक्षिणा की बात आई तो द्रोणाचार्य ने कहा, क्या कहा कि द्रुपद को बंदी बना के लाओ, यही मेरी गुरु, मतलब गुरु दक्षिणा है।
अर्जुन गया, पांडव गए और द्रुपद को बंदी बना के ले आए। द्रुपद को सामने हाजिर कर दिया द्रोणाचार्य को। द्रोणाचार्य ने आधा राज उसका ले लिया। ठीक है, आधा राज ले लिया, छोड़ दिया। द्रुपद जब गया तो द्रुपद ने भी गांठ बांध दी, क्योंकि द्रोणाचार्य ने क्षमा नहीं किया था। और जब क्षमा नहीं किया, आधा राज ले लिया, तो द्रुपद ने फिर जो है बदला लेने की ठानी। और बदला लेने के लिए उसने यज्ञ किया, और यज्ञ करके ऐसे पुत्र के लिए यज्ञ किया जो द्रोणाचार्य का वध कर दे। और ऐसा यज्ञ करके उसने यज्ञ से धृष्टद्युम्न उत्पन्न हुआ। और इसी धृष्टद्युम्न ने महाभारत में द्रोणाचार्य का वध किया। और द्रोणाचार्य का वध क्यों हुआ? कि द्रोणाचार्य ने द्रुपद को क्षमा नहीं किया, गाय ने दी, क्षमा नहीं किया, बंदी बनाया, राज्य लिया। तो उसने भी बदला लेने की सोची, और बदला लेने के लिए ऐसे पुत्र उत्पन्न, यज्ञ कराया, पुत्र हुआ और उसी पुत्र ने मारा। तो द्रोणाचार्य के जीवन में क्या है? उसने केवल एक घटना को क्षमा नहीं किया, तो उनका अंत अंत हो गया। एक क्षमा नहीं करने से जीवन भर पाश्चाताप 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 करते रहे, और उसी में उनका अंत हो गया। यदि वो क्षमा कर देते तो ये सारी चीजें द्रोणाचार्य के साथ हुई, संभव है कि नहीं होती। यही चीज हमारे जीवन में है। इसलिए क्षमा के गुण को अपने जीवन में लाएं, और दैनिक जीवन में छोटी मोटी गलतियां करने वाले को माफ करें, छोटी मोटी सब क्षमा करें, भूलें, सुकून मिलेगा। क्षमा नहीं करोगे, द्रोणाचार्य जैसा हाल होगा। या क्रोध की अग्नि में जलोगे। द्रोणाचार्य क्रोध की अग्नि में भी जले, आखिरी तक उनको ये बात याद रही। तो क्या फायदा साथियों? यही देवत्व का गुण लाइए आप। अगला है जीवन मूल्य हमारा खुश रहना। खुश रहिए साथियों, और खुश रहिए, और दूसरों को भी खुश रखिए। ये देखो, ये चित्र को देखिए आप। ये दो बच्चे हैं, वो गोदी में जिसने लिया है वो भी बच्ची है, और जिसको गोदी में लिया वो भी छोटे बच्चे हैं। दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन कितने खुश दिख रहे हैं। उनके जीवन में ऐसा लग रहा है वो उसने गोदी में बिठाया और दोनों खुश है। अपार खुशी है इन बच्चियों में। यही खुशी, यही खुशी हमें अपने जीवन में लाना है। खुद खुश रहिए, ये बच्ची खुद भी खुश है, और अपनी अपनी बहन को भी खुश रख रही है, दोनों खुश है। संदेश ये है, खुद भी खुश रखो, दूसरों को भी खुश रखो। आप यदि खुश रहेंगे, प्रफुल्लित रहेंगे, तो आपके परिवार के लोग भी खुश रहेंगे। और यदि आप दुखी हैं, तो मान के चलिए कि परिवार के लोग भी दुखी रहेंगे। क्या ऐसा होता है कि बेटा दुखी हो तो माँ बाप दुखी नहीं होंगे, या बाप दुखी हो तो बेटा दुखी नहीं होगा? पत्नी दुखी है, सुख अनुभव नहीं कर रही है, तो क्या पति सुख अनुभव करेगा? नहीं, कभी नहीं। तो आप खुश रहोगे तो दूसरों को भी खुशी रहेगी। और आप खुश नहीं है तो पूरे घर का वातावरण जो है वो जो है वो दुख में डूब जाएगा, सराउंडिंग दुख में डूब जाएगा। आप अपने दफ्तर में बैठे हो और खुश हो तो सब लोग खुश रहेंगे, और आप अपनी दुकान पे धंधे में बैठे हो, खुश रहो, दूसरे भी खुश रहेंगे। और आप दुखी हैं तो दूसरे भी दुखी रहेंगे। इसलिए साथियों, आप प्रकृति को देखिए। प्रकृति की हर चीज, पेड़, जंगल, नदी, पहाड़, झरने, पशु पक्षी, इन सबको देखिए। फल फूल से लदे पेड़ों को देखिए आप, बहती नदी को देखिए आप, गिरते झरनों को देखिए आप, घने जंगलों को देखिए, लहलहाते खेतों को देखिए, घास की चादर ओढ़े मैदानों को देखिए, पेड़ों से आच्छादित पहाड़ों को देखिए, चहचहाते पक्षियों को देखिए। इन सब को देखिए, प्रसन्न है। कभी आपने इनको, प्रकृति की किसी चीज को रोते हुए देखा है क्या? प्रकृति की कोई चीज कभी नहीं रोती है, दुख में भी नहीं रोती है। भले हम लोग कहते हैं कि पशु पक्षी और ये रोते हैं, लेकिन हमने तो कभी रोते उनको
नहीं देखा है। दुख हुआ, थोड़ा अनबन रहेंगे, फिर से अपने धंधे में लग जाएंगे। और पेड़ पौधे इनको रोते देखा आपने? कभी नहीं रोते ये। न पेड़ रोता, न नदी रोती, न अ, खेत रोते हैं, न झरने रोते हैं, न पशु रोता है, न पक्षी रोता है। तो प्रकृति की कोई चीज नहीं रोती है। तो हम भी प्रकृति के ही एक अंग है। तो हम क्यों रोए फिर? आदमी है ये जो रोता रहता है, हमेशा दुखी रहता है। और बाकी प्रकृति की कोई चीज दुखी नहीं रहती है। तो साथियों, आप भी खुश रहिए, खुश रहना सीखिए। आपका मुस्कुराता चेहरा आपके कई कामों को आसान करेगा। आप मुस्कुराते मुस्कुराते किसी के पास जाइए, वो खुश हो जाएगा और आपका काम कर देगा। और आप मायूसी का मुंह लेके जाइए, तो क्या क्या वो आपसे प्रसन्न रहेगा? नहीं। मुस्कुराते बच्चे को, मुस्कुराते लोगों को हर आदमी जो है गले लगाता है। तो आप हंसिए, बिना कारण हंसिए। और साथ ही एक बात बताऊं मैं, हंसने का और रोने का कारण बनाना तो आपके हाथ में है। तो जब कारण बनाना मेरे ही हाथ में है, तो हंसने का ही कारण बनाऊं, रोने के कारण क्यों बनाऊं मैं? कारण बनाना आपके हाथ में है। तो आप ऐसी परिस्थितियां रखिए, ऐसी बातें कहिए कि आप हंसी आ जाए आपको। इसलिए हंसी के कारण ढूंढिए, हंसना सीखिए, और दूसरों को भी हंसाइए। खुद हंसिए, दूसरों को हंसाइए। न रोइए, न रुलाइए। आपका जीवन जो है वो आनंदित हो जाएगा। साथियों, 18वां जीवन मूल्य था हमारा खुश होना। 19वां जीवन मूल्य है मौन। मैंने पहले शांत बताया, तो ये चित्र देखिए आप। ये दादाजी जो बैठे हैं, ये मौन की अवस्था में कुर्सी पे बैठे हैं, और इन्होंने मौन धारण कर लिया। मौन धारण करना का मतलब है घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट मौन रख के देखिए। आप मौन रहेंगे तो आप में अपार ऊर्जा का संचार होगा। आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप अच्छा फील करेंगे। और यदि आप मौन अपने जीवन में कभी लाएंगे नहीं, तो आप मान के चलिए कि विचार ही विचार, तनाव, यही आपके जीवन में भरे रहेंगे। और ये आपको शत्रु की तरह जो है आपके ऊपर आक्रमण करेंगे। तो साथियों, मौन व्यक्ति की बड़ी ताकत है। जिसने मौन रहने का अभ्यास किया और मौन रहना सीख लिया, समझो विजय हासिल कर ली। ये चपलता, वाकपटुता कभी कभी बुराई बन जाती है। कई बार आप देखते हैं कि मौन रहने से आपकी समस्याएं जो है वो बिना प्रयास के हल हो जाती है। और आप यदि, आपको लगता है कई बार यार फला जगह में ज्यादा नहीं बोलता तो मेरा काम हो जाता, और वहां मैंने बिना वजह से ज्यादा बोला, और इसलिए मेरा काम बिगड़ गया। तो कभी कभी ऐसा होता है। तो आप अपने जीवन में मौन रहना, शांत रहना एक अलग बात है। शांत रहना तो ये है कि कम बोले, थोड़ा शांत रहे। और मौन रहना ये है कि एकांत में जाएं और अभ्यास करें। कोई जरूरी नहीं कि आप मुनियों ऋषियों जैसे घंटों 24 घंटों मौन रहे। आप आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट मौन रह के देखिए। जो स्वावलोकन कार्यक्रम है आईओआईसी का, इसमें मौन, ये मौन पर ही आधारित है कि थोड़े समय मौन रहिए, समस्याओं के उत्तर मिलेंगे, समस्याओं का समाधान होगा। आपकी समस्या का उत्तर आप ही ढूंढेंगे। आपकी कठिनाई का आंसर आपके अंदर ही है। वो मौन रहने से निकल के बाहर आ जाएगा। तो जीवन में हमें मौन रहने का प्रयास करना है। और लास्ट मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मैं 20वां जीवन मूल्य और बता देता हूं, और फिर उसके बाद आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। एक लास्ट, बस लास्ट, मदद। साथियों, चित्र को देखिए। ये चित्र, एक हाथ दूसरे हाथ की मदद कर रहा है। तो ये भाव, ये चित्र कह रहा है कि मदद करिए आप। तो आप अपने तक सीमित मत रहिए, जरूरतमंदों की मदद कीजिए।
आपको सुकून मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ मदद का मतलब ये नहीं है कि सुबह से निकले और दिन भर आप लोगों की मदद करते रहें। मदद का मतलब ये भी नहीं है कि जो आपके पास नहीं है वो कहीं से ला के और आप दूसरों को दे। मदद का मतलब ये भी नहीं है कि आप भूखे रह जाएं और और दूसरों को खिलाएं। नहीं, मदद का मतलब है, चित्र से वापस आ जाइए, मदद का मतलब है जितना संभव हो उतनी मदद करें। मदद का मतलब है जरूरतमंदों की करें, जिसको जरूरत नहीं है उसकी नहीं। और मदद का मतलब है जरूरतमंद को भी जब जरूरत है तब मदद करें। यदि जरूरत नहीं है तब मदद की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसे व्यक्ति की मदद करें जिसको आवश्यकता है, और ऐसी परिस्थितियों में मदद करें जब उसको मदद की जरूरत है। मैंने एक उदाहरण दिया था कि सड़क पे लोग बैठे रहते हैं, सर्दियों के दिनों में लोग कंबल बांटते हैं। तो अब सर्दियों में हर कोई कंबल बांट रहा है, तो हर कोई कंबल बांट रहा है, तो उस आदमी का 15 कंबल हो गए। अब 15 कंबल को क्या करेगा वो बेचाएगा। तो आपका मदद करने का भाव बेकार गया। लोग खाना बांटते हैं, अब इतना खाना आ जाता है कि 15 दिन का खाना एक ही दिन आ गया। आदमी क्या करेगा, फेंक देगा। तो आपने मन से खाना दिया और उसने उसका उपयोग नहीं किया। इसलिए मदद तब करें जब जरूरतमंद को उसकी आवश्यकता हो। और ऐसा नहीं है कि आप मदद करने की स्थिति में नहीं है तो मदद नहीं करें। ऐसा नहीं कि आप भूखे रहें और मदद करें। मदद का मतलब ये है आप सक्षम हैं तो करिए, वो सुकून देगा, वो शांति देगा। जब आप एक दिन देखना किसी आदमी की मदद करते हैं और फिर उस दिन शाम को सोचना, आपको बहुत सुकून मिलेगा। यदि आपने रियल में जरूरतमंद की मदद की है, आपको बहुत सुकून मिलेगा। यदि आपने 10 रुपए के बराबर भी किसी की मदद की है तो आपको लाखों रुपए के बराबर सुकून मिलेगा। लाखों के बराबर। मदद 10 रुपए के से की, सुकून लाखों के बराबर मिलता है। कब? जब उसको जरूरत थी। तो साथियों, आप मदद करें, ऊपर वाला आपको खूब देगा। आप किसी की मदद करेंगे, ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। आप किसी की मदद करेंगे तो आपको ब्याज सहित रिटर्न मिलेगा। और साथियों, ब्याज सहित नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज से आपको मिलेगा। आप मदद करोगे तो ब्याज नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो साहूकार लेता है, वैसा चक्रवृद्धि ब्याज से आपको रिटर्न मिलेगा। आप मदद करके देखिएगा। आज हमने 20 जीवन मूल्यों तक का चर्चा की है। उद्देश्य है इनको अमल में लाने का, की शुरुआत करें। ये सारे जीवन मूल्य अभी जो मैं बता रहा हूँ ये पॉजिटिव है, इन पे अमल करना है। नेगेटिव भी जीवन मूल्य बताऊंगा जिनको छोड़ना है, लेकिन अभी पॉजिटिव पॉजिटिव है, इन पे प्रयास करें। मैंने कहा ना मदद का, कि ऐसा नहीं है कि सुबह से निकले शाम तक मदद ही करते रहे अपना धंधा छोड़ के। मदद का मतलब ये भी नहीं है कि मेरे पास नहीं दूसरे से लाके दूं। मदद का मतलब ये नहीं खुद भूखा रह जाऊं और दूसरों को खिला के आ जाऊं। नहीं, ऐसे जीवन मूल्य में अमल का मतलब ये है कि इन पे जितना हो सके अमल करें, जितना हो सके प्रयास करें। अच्छी बातें हैं। अब आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा मैं। हाँ, नमस्कार। एसएन पाटीदार जी, हाँ बोलो। जी जी, धन्यवाद साहब, बहुत बढ़िया जानकारी के लिए। मैं अभी जैसे आपकी चर्चा हुई उसमें आपने बताया कि पेड़ पौधों को जो है कभी आपने रोते हुए नहीं देखा या दुखी नहीं देखा। तो हमने कभी प्रसन्न भी तो नहीं देखा है, हमने तो प्रकृति को जिस रूप में है उस रूप में देखा है। हाँ, देखिए बात यहाँ पर कुछ, देखिए हमारा शरीर है और हमारा वो तो सजीव है, पर सजीव तो पेड़ पौधे भी हैं, हम भी सजीव हैं। लेकिन हमारा मुंह है और हमारा चेहरा है जो कि खुशी को एक्सप्रेस करने का हमारे पास साधन है। इसलिए हम खुश हो जाते हैं और खिलखिला उठते हैं, क्योंकि खिलखिलाने को व्यक्त करने का मेरे पास एक सशक्त माध्यम है जिसे आप अनुभूति कर रहे हैं। लेकिन लेकिन अब पेड़ के पास में वो चेहरा और मुंह नहीं है, इसलिए वो अपनी खुशी को जो व्यक्त करता है वो अनुभव करने की चीज है आपको।
आपको प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रही है। कुछ चीजें होती है अनुभव करने की, और कुछ चीजें होती है आंखों से देखने की। तो आप प्रकृति की चीज को देखिए कि वो देख के आप समझ जाएंगे कि इनमें खुशी है, सकारात्मकता है, इनमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। अरे आप नदी को, बहती नदी को देखिए, आपको लगेगा, कवियों की भाषा को पढ़िए आप, वो कहते हैं कि कब नदी कल 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 बह रही है। पहाड़ों को देखिए आप, अरे पेड़ों से लदे पहाड़ को देखिए कितना खूबसूरत है। आप पेड़, अब जंगल में जाइए कैसा लगता है, नदी किनारे जाइए कैसा लगता है आपको, खेत में आप जाओ, आपके गेहूं के खेत में आप जाना, आपके अमरूद के खेत में आप जाओ, संतरे के खेत में आप जाओ, आपका धान, वो वो व्यक्त कर रहा है खुशी, वो तो आप अनुभव करो। अब पाटीदार जी आप अनुभव नहीं करोगे तो फिर जी वो बात गड़बड़ है। तो जी वहां चूंकि चेहरा नहीं है, इसलिए अभिव्यक्ति का माध्यम दूसरा है। अभी अरे देखो भाई, ईश्वर कहता है मदद करता है, लेकिन अब ईश्वर मदद करता है, कभी भगवान राम, कभी हनुमान जी, गणेश जी और भगवान कृष्ण आपके सामने आए क्या मदद करने के लिए? ले, मैं तेरी मदद करता हूँ। अरे वो मदद करने के लिए साधन जुटा देते हैं, परिस्थितियां जुटा देते हैं, आपके बिगड़े काम को बना देते हैं। तो ये वही मदद है। तो वो दिखाई नहीं दिया आपने, तो आप अनुभव वैसा करिए आप। ठीक है जी। जी। प्रणाम सर। प्रणाम। महोदय, बहुत अच्छे आपने जीवन मूल्य बताए हैं। जी निश्चित रूप से क्षमा के बारे में कि निश्चित रूप से कहा गया है कि क्षमा वीर मनुष्यों का आभूषण है। जी। आवाज सुनाई दे रही सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। परंतु बार बार क्षमा करना सामने वाला व्यक्ति कायर समझता है, या जैसे आतंकवादियों को क्षमा करना, मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसे लोगों को क्षमा किया जाए। आपका प्रश्न बहुत सही है जी सुभाष जी। जी बात यहाँ हम जीवन मूल्य के रूप में क्षमा को ले रहे हैं। जी मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि आप सारे अपराधियों को क्षमा कर दो। भाई जी कोर्ट बनी दंड देने के लिए, आईपीसी है, जी न्यायालय है, जी थाना है। मैं वहां क्षमा की बात नहीं कर रहा हूँ। वो जी थानेदार क्षमा करेगा तो हर चोर को कहेगा जा घर, अपराधी को जी कहेगा जा घर, आतंकवादी को कहेगा जा घर। नहीं, मैंने जी न्याय भी बोला। मैंने जी न्याय का मतलब वहां ये था जी। कि न्याय का मतलब क्या है, चालू हो गया? अपराधी को सजा दो, और जो अपराधी नहीं है उसको न्याय। तो न्याय तो तुला, तुला है, समझ गए ना? वैसा ही यह जी क्षमा, जी आप अपने जीवन में, अपने घर बाहर परिस्थितियों में आप देखिए, जी जहां हम अकारण क्षमा नहीं करते हैं। बात जी यहाँ जीवन मूल्य के रूप में लेने की, क्या होता है, हम हर बार में गुस्सा, चाय थोड़ी करा, अरे क्या बेकार चाय बना लाए, अरे क्या बेकार खाना जी। बना लिया, अरे क्या तुमने हाँ लात हाँ, मार दी, सही। अरे क्या तुमने एक जी मिनट लेट हो गया, देर से आए हो। जी अरे ये क्या 1 मिनट लेट, परिस्थितियां ऐसी थी। अरे आपने कहा 8 बजे क्यों नहीं आए, अरे कहीं एक्सीडेंट हो गया था, कोई और जी बात आ गई थी। तो कभी कभी परिस्थितियां दोषी होती है, तो आप मेरिट पे जी क्षमा करिए। और ये अपराधी, आतंकवादी और दुष्टात्माएं, इनके साथ क्षमा नहीं करना है, क्षमा वहां जी करना है। अरे हम यार अपने घर में देखो, रोज घर के लोगों को डांटते रहते हैं, डपटते रहते हैं। क्षमा यहाँ करिए, अपने जी सराउंडिंग में करिए, अपने कारोबार और आसपास करिए। क्षमा का मतलब ये नहीं है, मैंने सत्य में भी बोला है कि यदि जी शिकारी आया पूछा गाय किधर गई है, तो आप झूठ बोलिए। जी। अश्वत्थामा बाबूजी हाथों प्रणाम। निरोवा कुंजरोवा, वो करिए आप, अश्वत्थामा हाथों, वहां झूठ बोलिए। और यहाँ भी जी क्षमा ऐसा नहीं है, तो वहां क्षमा करिए। बाबूजी, ये बोल रहा था मैं, जीवन मूल्यों पे कई सारों पे खरा खरा उतरता हूँ, हम्म। उसका बहुत पालन भी अच्छी बात करता है। हूँ, और आपकी हम्म। किताब पुस्तकों पढ़ता हूँ मैं। बहुत उसके अच्छी बात बाद है, भी धन्यवाद। कर्म भी करता हूँ, सत्य मार्ग पर चलता हूँ, उसके बाद भी असफलता क्यों लगती है बाबूजी? अरे नहीं 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 नहीं, आप कर्मठ होगे और सत्य मार्ग पे चलोगे तो सत्यमेव जयते। आप कर्म करोगे तो फल मिलेगा ही। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवत गीता कह रही है। आप बीज को बो के देखिए, वो फल के रूप में परिवर्तित होगा। कर, आपने एक शब्द बोला, कर्म करोगे
सफलता नहीं मिलेगी। कभी ऐसा होता ही नहीं है कि कर्म किया और परिणाम नहीं मिला। परिणाम कम और ज्यादा हो सकता है, मात्रा में कम ज्यादा हो सकता है, परिणाम मिलने में देरी हो सकती है। 4 कुआं खोदोगे, 2 में पानी निकलेगा, 2 में नहीं निकलेगा। 4 बार परीक्षा दोगे तो 2 बार असफल होगे, 2 बार सफल होगे, लेकिन कर्म का फल मिलना निश्चित है। और सत्य मार्ग पर चलने वाले की जीत निश्चित है। देर है पर अंधेर नहीं है। ठीक है। तो मेरा सवाल ये था कि जितने भी आपने जो किया ये एक टिपिकल कंडीशन या एक उसमें तो ठीक है, आदमी अपना फुल एफर्ट्स लगाता है करने का, लेकिन कभी कभी जब हमारे सामने अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं तो हम इन जो हमारे मूड है इनमें कितना तक डेविएशन अलाउ है, मतलब कितना डेविएशन परमिट है जो नॉर्मल या जो टिपिकल स्टैंडर्ड है उससे, मतलब आपको क्या लगता है सर? देखो राहुल मिश्रा जी, हम व्यक्ति खुद सबसे बड़ा जज है अपना। आपसे अच्छा आपके बारे में दुनिया में कोई नहीं जान सकता। आपसे ज्यादा आपके बारे में दूसरा नहीं जान सकता। इसलिए हमें हमें जीवन मूल्य का मतलब मोटा ये है कि दूसरे के अनुभव से सीख लेना, और हमें अच्छी बातों को जीवन में उतारना। जब हम अच्छी और बुरी बातों को छोड़ना, तो अब बुरी बातों को छोड़ना और अच्छी बातों को उतारना, जब हम बहुतायत में ये करेंगे, बहुतायत में, तो हमें अच्छा फील होगा। और जब हम बहुतायत में बुरे काम करेंगे तो हमें अच्छा फील नहीं होगा। तो परसेंटेज वाली बात तो अपन नहीं कह सकते। मैंने जो कहा कि आप जज है, आपको जब लगे कि यार नहीं नहीं नहीं, अभी उन्होंने बोला ना अपराधी को क्षमा करने वाली बात, तो अब अपराधी को तो क्षमा नहीं करेंगे। तो क्षमा को यहाँ अपराधी को कैसे करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन रोज हमारे बच्चे, पति पत्नी, घर, भाई बहन, माँ बाप, चाचा चाची, सराउंडिंग, नौकर चाकर, गरीब आदमी, छोटा आदमी, इसको क्या डांटी लगाते रहेंगे नौकर को? तो नौकर सुनने के लिए ये रोज डांट लगाते रहो, तो फिर क्या ही होगा आपका? ये दूसरा सत्य, सत्य बोलिए। लेकिन मैंने कहा ना कि अगेन वही, वो क्या नाम से वो शिकारी आया, वो पूछ रहा है तो क्या करेंगे? महाभारत युद्ध चल रहा है। अरे धर्मराज से ज्यादा सत्यवादी कौन था? धर्मराज तो स्वर्ग में गए ऐसा कहते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा झूठ बोलो, बोलो अश्वत्थामा हुआ। उनको प्रेरित कराया भीम को, और सब लोग जाके बोले कि बोलो बोलो बोलो, और तुम तो बोल देना, फिर बोल देना हाथों बंधो, नरोवा कुंजरो, और नगाड़े बजा दिए उन्होंने। तो अब ये क्या है? तो ये तो बात ये है कि वहां यदि आप ऐसा करते रहेंगे, और भगवान कृष्ण ने क्या कहा, कर अर्जुन को मारो कर्ण को, मारो कर्ण को। उसका तो पथ पहिया पृथ्वी में धंस गया था, और ऐसे में निहत्थे पर वार करना वो सही नहीं था। लेकिन कर्ण पूरे जीवन जो है अन्याय का साथी रहा। उन्होंने कहा मारो इसको, और ये खुद ने अन्याय किया। ये खुद वो द्रौपदी को वैश्या कह रहा है, खुद कह रहा है कि जंगा पे बैठ जाओ। तो फिर ये तो कैसा सही आदमी है? और इसने अपने जीवन में ऐसा किया है। वो दानी था एक अलग बात है, लेकिन और वो दोस्त का पक्का दोस्त था, ये भी अलग बात है। लेकिन उसने तो अन्याय का साथ दिया। तो भगवान कृष्ण का ने मारो। जयद्रथ को क्या था कि वो सूर्य को अस्त करा दिया और फिर नुकला दिया, और कहा कि मार दे इसको, गला काट दे इसका। और वो कह रहा है कि नहीं नहीं ये गलत है, गलत है। तो वो तो कैसा आदमी था? तो बात यहाँ पर कुल मिला के राहुल जी, आप निर्णय करिए कि किस डिग्री तक। मेरा कहने का मतलब है कि जीवन मूल्य बहुतायत, अरे कोई 101 का पालन कर पाए कि नहीं कर पाए, ये भी एक बात है। और 101 का पालन रोज रोज कर पाए कि नहीं कर पाए, ये भी एक बात है। लेकिन आप बहुसंख्यक जीवन मूल्यों को, या अधिकांश जीवन मूल्यों को अधिकांश समय में अपनाने का प्रयास करेंगे, तो आप अच्छा अनुभव करेंगे। डिग्री या पैमाना अपन नहीं, आप तो डॉक्टर हो, है ना?
अब हर डॉक्टर का ऑपरेशन में डॉक्टर वो मरीज जिंदा हो जाएगा क्या, कोई गारंटी है? और हर एक का इलाज करेंगे तो वो दवाई से ठीक हो जाएगा क्या, गारंटी है क्या? नहीं है। ठीक है ना, पर इलाज तो करेंगे, ऑपरेशन तो करेंगे। ठीक है। थैंक यू। नमस्कार। और मेरा छोटा सा प्रश्न था सर, मन की एक दुविधा थी कि पिछले लगभग 1 साल से सर कोई व्यक्ति है जिसने कुछ गहरा चोट पहुंचाया मुझे। पहले तो ऐसा लग रहा था कि माफ करने योग्य नहीं है, फिर मैं अल्प विराम और शांत समय लेकर के आत्ममंथन करके पाया कि नहीं, माफ कर देना चाहिए। मैंने लेटर लिखा, भगवान जी से भी प्रेयर किया कि मुझे माफ करने की शक्ति प्रदान करें, और फिर भी अभी भी वो चीजें याद आती हैं तो मैं असहज हो जाती हूँ। मैं अपने आप को कैसे पुष्टि करूं कि मैंने माफ कर दिया है? देखिए, आपने एक बहुत ही अंदर की बात कही है। देखिए क्या है, बात माफ करने या नहीं करने की तो नहीं, मान लो नहीं भी है। मान लीजिए हमने उस आदमी ने हमारे साथ बहुत गलत किया और हम उसको जी माफ नहीं कर रहे हैं, तो क्या जी करेंगे? ये माफ नहीं करने में हम पूरे जीवन भर जो है, दिन भर 24 घंटे और 7 दिन जी उस चक्र में फंसे रहेंगे। और हमारी नींद, हमारा दिन, हमारी दिनचर्या, ये सब जो है वो हम परेशान रहेंगे। जी इसलिए आपने जो कहा अल्प विराम, विराम, शांत, मौन, इनमें रह करके उत्तर आप ही ढूंढिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि माफ करिए, ऐसा मैं कतई नहीं कह रहा है। आप उत्तर ढूंढिए, आपको लगे फिर वैसा आप करिए। लेकिन मेरा एक सजेशन है कि हम जी माफ नहीं करके, मैंने द्रोणाचार्य का उदाहरण दिया। द्रोणाचार्य तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी, सर्वश्रेष्ठ गुरु, और द्रोणाचार्य तो अकेले से योद्धा थे कि महाभारत में वो हार ही नहीं सकते थे। यदि वो अश्वत्थामा के मरने की खबर न सुनाते तो वो तो जी इतने पावरफुल आदमी थे, जी तो वो मर ही नहीं सकते थे। लेकिन ऐसा बड़ा आदमी ने माफ नहीं किया, तो जिस चीज ने माफ नहीं किया वही मृत्यु का कारण बना। जी दृष्टद्युम्न, जी जी द्रुपद, वो जी मृत्यु का कारण बने। तो अब इन चीजों से हमें क्या है? अच्छा, बदला ले लेंगे हम। एक झापड़ किसने मारा, हमने भी झापड़ मार दिया। अच्छा चलो, झापड़ मार दिया, तो हमको मिल क्या गया? केवल यही ना कि उसने एक मारा तो हमने भी मारा, लेकिन मिला कुछ नहीं। किसी ने मेरा बुरा कर दिया, हम भी उसका बुरा कर दें, हमें मिलेगा क्या? केवल यह कि मान लीजिए आपका किसी ने 500 रुपए के बराबर नुकसान किया, तो आप 500 का उसका नुकसान करें, इससे आपको 500 रुपए तो नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, आपका 500 रुपए उसने नुकसान किया, तो आपने उसका 500 रुपए के बराबर नुकसान किया, उदाहरण है। पर आपको गेन नहीं होगा। और माफ नहीं करेंगे, तो ये जो माफ नहीं करके दिन प्रतिदिन जलना, अशांत रहना, ये हमको कितना बड़ा पनिशमेंट दे रहे हैं। हमारा 500 का तो नुकसान उसने किया, लेकिन हम तो अपना 5 अरब रुपए का नुकसान कर रहे हैं, पैसे में बताया मैंने। तो क्या फायदा? परंतु मैं कहूंगा उत्तर मौन और शांत रह के आप ही ढूंढना, मैं नहीं कहूंगा। ठीक है ना? और आपकी अंतरात्मा कहे कि माफ करना तो करिएगा, और नहीं कहे तो मत करिएगा। यदि वो माफ नहीं करने से आपको सुकून मिल रहा है, मेरा तो अल्टीमेट एम है कि आपको सुकून मिले। यदि सुकून माफ नहीं करने से मिल रहा है, तो फिर आप वही रास्ता अपनाइए। नहीं करेंगे आप माफ, मैं कोई माफ जरूरी नहीं। माफ करना चाहती 1000 आदमी को माफ करेंगे, एक को नहीं करेंगे। मैं माफ करना चाहती हूँ सर, पर मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैंने पूरी तरह से माफ कर दिया है कि नहीं किया है। कोई बात नहीं, भूल जाइए घटनाओं को। जी जी, घटनाओं धन्यवाद। को यदि भूलने लायक है तो भूलिएगा, बुरी बातों को याद करने से कोई फायदा जी जी, थैंक यू सर।